गुड इवनिंग। आशा है आप लोग ठीक होंगे। और जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, उम्मीद है कि सारे लोग देख लिए होंगे। और उसमें जो क्यूरी होगा या कन्फ्यूजन होगा, आप लोग व्हाट्सएप से पूछ सकते हो, ठीक है। इससे हमको भी पता चले कि कितने लोगों को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़े थे मॉड के बारे में, ठीक है। आज हम लोग वही प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी और देखते हैं। इफ a less than 0 then a mod x less than a, इसका मतलब नो सोल्यूशन, ठीक है। जैसे रूल तो बहुत सारे बुक्स में है, लेकिन जो बताया वो गया है उसको बता दिया जाए एक बार फिर से और समझा दिया जाए कि देखिए इफ ए लेस देन 0, ठीक है। और अपनी लैंग्वेज में इसको थोड़ा समझ लिया जाए। ए लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया? 0 से कोई कम, ठीक है। तो 0 से कोई कम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं तो वो नेगेटिव में ही होगा ना। तो मान लेते -2 ले लेते हैं, मॉड एक्स लेस देन -2। अब एक बात बता, एक्स में कोई भी वैल्यू ले ले, कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लो या पॉजिटिव वैल्यू ले, ठीक है। जैसे -10 ले लिए तो -10 लेस देन इक्वल टू -2। और क्या होता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। 10 लेस देन -2, ये कभी ट्रू होगा? 10 कभी -2 से छोटा है? नहीं ना। 10 -2 से कभी छोटा नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? ये कोई सोल्यूशन नहीं है, तो क्या हो गया? नो सोल्यूशन। फिर इसी में एक और प्रॉपर्टी देखना होता है, बी मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए। तो अब ध्यान से देखो, मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए। अब ए क्या है? 0 से छोटा है। तो अगर -3 ले लो, ये बराबर -3 ले लो। अब एक्स का कोई भी वैल्यू डाल लो, कोई भी वैल्यू डाल लो, -4 -5 -6, चलो -10 डाल देते हैं। 10 बड़ा है -3 से, -6 डाल देते हैं। 6 बड़ा है -3 से, हाँ सही है। 0 डाल देते हैं, 0 बड़ा है -3 से। 1 डाल देते हैं, ठीक है। 3 डाल देते हैं, ठीक है। 3 बड़ा है -3 से, हाँ। मतलब इसका मतलब होता है मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, इफ ए लेस देन 0 देन एक्स बिलोंग टू, एक्स क्या होगा? सारा रियल नंबर होगा, सारा रियल नंबर होगा, ठीक है। तो ए लेस देन 0 के लिए 2 प्रॉपर्टी था। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। सारे प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना है, आप लोग प्रॉब्लम करेंगे इसी की हेल्प से, ठीक है। घबराना नहीं है, धीरे धीरे प्रॉब्लम करते चलेंगे हम लोग। उम्मीद है आप लोग वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और बताइएगा, ठीक है। यहाँ तो हो गया। हाँ, एक प्रॉपर्टी और है, मॉड एक्स प्लस वाई, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ठीक है। ये कब होता है, ये रूल कब लगता है, ठीक है, इसके बारे में। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, एक्स वाई ग्रेटर देन 0, या ठीक है x लेस देन इक्वल टू 0, y लेस देन इक्वल टू 0, एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 0। देखो, अब ये कंडीशन आपको रहेगा तभी ये लगेगा, ऐसे नहीं लगा सकते, ऐसे हम लोग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसे लगाएंगे तो भाई गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। चलो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। x बराबर 2, ठीक है, दोनों को पॉजिटिव लेते हैं। तो इफ एक एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल समझाने के लिए, x बराबर 2 y बराबर 3, ठीक है। तो अब देख लेते हैं यहाँ से 2 + 3 इक्वल टू 5, मॉड 5 बराबर क्या होगा? 5। ये LHS से चले, एक बार RHS से चलते हैं।
मॉड 2 प्लस मॉड 3, 2 + 3 इक्वल टू क्या हो गया 5। तो LHS और RHS बड़ा है, सॉरी बराबर है ना। चलिए एक बार x बराबर -2 और y बराबर -3 ले लेते हैं। चलो -2 प्लस -3 का मॉड, -2 -3 क्या हो गया -5, क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया 5 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इसी में LHS से अब RHS से देखते हैं। -2 प्लस -3, 2 + 3 क्या हो गया 5। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ ये दोनों समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन सर अगर ये उल्टा होता, ठीक है सर ये तो सीधा था कंडीशन ना, चलो ये कंडीशन पे ट्रू है, ये इस कंडीशन का अपोजिट हो जाए तो क्या होगा उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो हम एक एक पॉइंट बताते इसलिए चल रहे हैं कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो, और ये सब फॉर्म को आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए x बराबर -3 ले लेते हैं और y बराबर 2 ले लेते हैं, तब क्या होता है। मान लीजिए कंडीशन नहीं यूज किए तब क्या होता है, तब ये ट्रू होता है कि नहीं होता देख लेते हैं। तो -3 + 2 -1, ये क्या हो गया 1, ये तो LHS आ गया भाई। RHS देख लेते हैं। -2 क्या था -3 का मॉड +2, 3 + 2 क्या हो गया 5। तो LHS 1 है और RHS 5 है, ये दोनों तो इक्वल नहीं है भाई। मतलब जब मॉड x + y का मॉड रहे और मॉड x + मॉड y होगा तभी होता है। जब x जो होता है बाबू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और y क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और एक्स वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, या x लेस देन 0, y लेस देन 0, या एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 5, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी में समझा दे रहा हूँ क्या कि बहुत सारे प्रॉब्लम में डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि एक कंडीशन बन जाता है और वहां पे फंक्शन के सवाल में वो कंडीशन आपको पता नहीं होगा, तो ये प्रॉपर्टी छोटा छोटा चीज होता है, देखने में 1 मिनट या 2 मिनट लगेगा, लिखने में कोई हर्ज नहीं है, देख लो। ठीक है, कभी एक बार किताब उलट के देख लो, कहीं पढ़ लोगे तो तुमको खुद समझ में आ जाएगा फिर से। हाँ, 6 प्रॉपर्टी है x - y mod x माइनस mod y, x - y mod x माइनस mod y। ठीक है, देखिए ये प्रॉपर्टी तभी लग सकता है या mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, mod y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या mod x ग्रेटर देन इक्वल टू mod y हो। यहाँ पे ये एक मेन कंडीशन है, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू mod y हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये प्रॉपर्टी लाई नहीं करेगा। ठीक है, या mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, mod y ग्रेटर देन ग्रेटर देन तो क्या लेस देन, mod x लेस देन इक्वल टू 0, mod y लेस देन इक्वल टू 0, या mod x ग्रेटर देन इक्वल टू mod y। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगा या तो इसके लिए सही है या इसके लिए, ये दोनों के लिए सही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं दो एग्जांपल समझने के लिए। ये कंडीशन है। ठीक है, हम x का वैल्यू 3 लेते हैं, y का वैल्यू 2 लेते हैं, दोनों पॉजिटिव है। और ठीक है, और mod x का वैल्यू क्या हो गया, ये क्या हो गया, और x बड़ा है यहाँ पे mod x इक्वल टू mod y। ठीक है, तो ये देखिए ये बड़ा भी है, ठीक है बड़ा है, तो से सारा कंडीशन 0 से बड़ा ले लिए, फिर 0 से बड़ा ले लिए, और mod x mod y से बड़ा लिया मैं 3 का mod और 2 का mod चेक कर लिए, क्यों लिए दिखाते हैं अभी। अब देख लीजिए यहाँ पे 3 - 2 क्या हो गया 1, mod 1 बराबर क्या हो गया 1 हो गया।
चलिए LHS से हो गया। अब RHS से चलते हैं बेटा। mod 3 माइनस mod 2, 3 माइनस 2 1। वाह बिल्कुल सही है। अब इसको उलट देते हैं, ठीक है। अब इसको उलट देते हैं। अब ऐसा नहीं लेते हैं, ठीक है। हम अगर x बराबर 2 ले लेते हैं, y बराबर 3 ले लेते हैं। x बराबर 2 ले लेते हैं और y बराबर 3 ले लेते हैं, तो क्या होगा? x बराबर 2 और y बराबर 3 क्यों कंडीशन दिया गया है उसको समझाने के लिए। 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 का मॉड 1 हो गया। चलिए यहाँ पे देते हैं mod 2 माइनस mod 3, 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1। तो 1 का भी माइनस 1 का इक्वल होगा? नहीं होगा। मतलब हमको कंडीशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो mod x माइनस वाई का मॉड लेंगे तो याद रखना है mod x माइनस mod y, ठीक है। जहाँ x दो कंडीशन, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y ग्रेटर देन होना चाहिए, प्लस mod x इक्वल टू mod y होना चाहिए, mod x इक्वल टू mod y होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे देख लो, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड किया। 2 बड़ा है ना 0 से बेटा? हाँ सर। y 3 बड़ा है ना 0 से? ठीक है। अब mod 2 mod 3 से बड़ा होगा कभी? नहीं ना। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं लग सकता, ठीक है। इसका मतलब नहीं लग सकता। लेकिन x बराबर 3 लेते हैं, यही x बराबर 3 ले लो, ये 2 ले लो। अब देखो है ना, 3 माइनस 2 1, ठीक है। और यहाँ पे भी 3 माइनस 2 ले लो, देखो 1 आ रहा है, दोनों बराबर हो गया, ठीक है। तो ये चीज समझना है, ये चीज समझना है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग वॉइस मैसेज भेज देना, ठीक है। मैं बताऊंगा, ठीक है। जहाँ पर ऐसा कुछ पॉइंट लगे कि सर ये चीज हमको नहीं समझ में आया तो बताना जरूर, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको तो फायदा ही फायदा होगा, और हम भी क्या करेंगे कि हम आगे जब पढ़ाएंगे इसी चीज को तो फिर से वहां पे और हम फोकस करेंगे, ये पॉइंट आएगा, ठीक है। फोकस करेंगे आपको समझाने के लिए कि नहीं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ। फिर से लिख लेते हैं, यही था ना प्रॉपर्टी, फिर से देखते हैं। x माइनस वाई का mod x माइनस mod y, तब ये सही होता है जब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ठीक है। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। सॉरी वो देख लो उसमें, मतलब और क्या होता है, और mod x ग्रेटर देन इक्वल टू mod y, ठीक है। ये 3 कंडीशन होना चाहिए, ये तीनों कंडीशन रहेगा तभी सही होगा। फिर मैंने बोला x लेस, और ये तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव के लिए y लेस देन 0, यहाँ भी mod x लेस देन mod x ग्रेटर देन mod y। देखिए अगर हम यहाँ पे x बराबर -2 ले लेते हैं, y बराबर -3 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए -2 यहाँ पे देख लो प्रॉपर्टी से 0 से छोटा है, हाँ। -3 0 से छोटा है, हाँ। थर्ड कंडीशन देखते हैं, -2 और -3। -2 कभी -2 का मॉड 3 से बड़ा होगा? नहीं। -2 का मॉड 2 और -3 का मॉड 3, तो 2 कभी बड़ा होगा 3 से? नहीं होगा। मतलब यहाँ पे आंसर लिखेंगे तो गलत आ जाएगा। चलो लिख के देख लेते हैं, देख लो। -2 माइनस माइनस क्या हो गया? +3, 3 माइनस 2 क्या हो गया? mod 1, ये 1 हो गया, ठीक। अब देख लो ये -2 RHS में -3, 2 -3 -1, देखो तो यहाँ पे 1, यहाँ -1, कहीं बराबर होगा? नहीं होगा, कहीं बराबर नहीं होगा। क्यों? ये वाला कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। लेकिन हम इसी को उल्टा करके लेते हैं, इसी का अपोजिट ले लेते हैं, ठीक है। इसी का अपोजिट ले लेते हैं, x बराबर -3, y बराबर -2, ठीक है। x बराबर -3, y बराबर -2। देखो -3 बड़ा है 0 से, हाँ। -2 बड़ा है 0 से, हाँ। और फिर -3 का मॉड और -2 का मॉड देख लेते, कौन बड़ा है? 3 बड़ा हो ना 2 से, हाँ। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो मतलब इसके बराबर इतना लिख सकते हैं। तो -3
-2 का मॉड -3 + 2 क्या हो गया, -3 + 2 क्या हो गया, -1, ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब देख लीजिए ये -3, ये -2, ये 3 - 2 1, मतलब LHS बराबर RHS है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। आशा करते हैं कि ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं आप। चलिए अब कुछ सवाल है वो देख लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है सॉल्व फॉर x when वेयर। पहला सवाल है f(x) बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x का कोई भी वैल्यू ले लोगे ना बेटा, कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू तुम ले लो, -1 -2 -3, ये 0 से बड़ा होगा, कोई भी वैल्यू ले लो। तुम सोचो ना, x का कोई भी वैल्यू ले लो। एक बार नेगेटिव में ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं तो 1 बड़ा है 0 से, -2 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। -2 लेने पे क्या होगा, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या 4 ले लेते हैं प्लस में, मतलब इससे आपको पता चलना चाहिए x का कोई भी वैल्यू ले लो, नेगेटिव पॉजिटिव में डाल के देखो मॉड के अंदर क्या होगा, सब 0 से बड़ा आएगा। 0 ले लो तो क्या होगा, उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आंसर आपका पूछेगा तो नंबर लाइन में कोई भी वैल्यू लेने पे ये ट्रू हो जा रहा है, तो क्या होगा, x बिलोंग टू r। x बिलोंग टू क्या होगा बेटा, r होगा। ठीक है, x बिलोंग टू क्या होगा, r होगा। चलिए आगे बढ़े। फिर से कुछ और एक सवाल और दिया हुआ है। सेकंड, f(x) इक्वल टू mod x ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, मतलब x का ऐसा वैल्यू ले लो जो 0 से बड़ा हो। 0 तो कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, -2 -3 -4। लेकिन चलो -2 ले लिए, 2 बड़ा है 0 से, -1 ले लिए, 1 बड़ा है 0 से, -5 ले लिए, 5 बड़ा है 0 से, 4 ले लिए, 4 बड़ा है 0 से। ठीक है, लेकिन अगर हम 0 ले लेते तो क्या होगा, 0 का भी 0 से बड़ा होगा, नहीं ना होगा, मतलब यहाँ पे ट्रू नहीं है। मतलब x का सारा वैल्यू ले सकते हैं, x का सारा वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है ना, बस 0 छोड़ के x का हम लोग क्या कर लेंगे, सारा वैल्यू हो जाएगा। देखो दिमाग में डालो ना, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, बस 0 को छोड़ के। तो अगर यहाँ पे आपका आंसर लिखना होगा तो ये लिखेंगे हम लोग x बिलोंग टू r। इसको कहते हैं डिस्क्रीट एलिमेंट। ठीक है, डिस्क्रीट एलिमेंट मतलब एक ऐसा एलिमेंट जो इसमें नहीं होगा, बाकी सब होगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ेगा। ठीक है, ये तो सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। उम्मीद है कि तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, जब भी वीडियो देखना तो पॉज करके वीडियो को इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, एक मिनट, नजर आ रहा है ऊपर लिखा हुआ, हाँ गुड। जब भी देख रहे होगे तो वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करना सॉल्व करने का। तो देख लो, mod x लेस देन इक्वल टू 2। अब इसमें से समझ जाओ बेटा, अब तुमको प्रॉपर्टी याद होगा तो बहुत आसानी से बना लोगे। mod x लेस देन इक्वल टू a, तो इसका क्या बताए थे भाई, -a से x लाई करेगा a तक, बताया था ना। चलो, तो ये -2 से x - 1 कहां तक है, 2 तक हो गया, -2 से कहां तक, 2 तक होगा। अब 1 यहाँ जोड़ दे, -2 + 1, और यहाँ भी 1 जोड़ दे, और यहाँ भी 1 जोड़ दे, तो -1। ठीक है, x, ठीक है, -1 से क्या हो गया, 3 तक, -1 से क्या हो गया, 3 तक। x का वैल्यू कहां तो हो जाएगा, -1 to 3। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बताना तुम लोग।
ठीक है, लोग फंक्शन पे पहले क्लास से अगर ध्यान देते चलोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर जहां इसमें ढिलाई दिए ये फिर दिमाग से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। आसान सा ही सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, सॉल्व x माइनस 3 लेस देन 5। ठीक है, मॉड x माइनस 3 लेस देन 5, ये भी बहुत आसान सा सवाल है। अगर मॉड x लेस देन a होता तो क्या होता बेटा, माइनस ए से x लाई करता a तक, माइनस ए से x लाई करता कहां तक, a तक लाई करता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मॉड x माइनस 3 है तो x माइनस 3 कहां तक लाई करेगा, -5 to 5, -5 से कहां तक लाई करेगा, 5 तक लाई करेगा। अब क्या करो, +3 दोनों तरफ जोड़ दो, ठीक है, -2 8, एक्स वैल्यू कहां तक लाई करेगा, -2 से 8 तक, और सॉरी ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। तो दो सवाल बना के दिखाना हमको, मॉड x माइनस 5 लेस देन 10, मॉड x माइनस 5 ग्रेटर देन 4, ठीक है, मॉड x माइनस 6 लेस देन 2। ठीक है, आसान सा सवाल है, बस प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं। बस इतना ही, ये 3 सवाल करके देखना अपने से, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट डाउन करके बनाना है, उसका बना के हमको व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। चलिए, ये बहुत टाइम 1 लेस देन इक्वल टू मॉड x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3। सवाल देख लेते हैं। हाँ ठीक है, 1 लेस देन इक्वल टू मॉड x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 3। अब एक बात बता, इसको 2 मेथड से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, 2 तरीका से। पहला जो फॉर्मूला जो तुमको पता है, एक फॉर्मूला बताए थे, a लेस देन, ठीक है, पिछले क्लास में बताए होंगे। इसके लिए बताए थे x बिलोंग टू -b2 माइनस है यूनियन a टू b। ठीक है, ठीक है, यहां तक बताए थे ना। चलिए, तो पहले फॉर्मूला से देख लेते हैं, क्या सिंपल देख लिया, पहले सिंपल देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले सिंपल मेथड देख लेते हैं, जो बिना फार्मूला का, अगर भूला जाओ तब भी सॉल्व कर सकते हो यार, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम लोग सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। ठीक है, अगर मॉड x माइनस 1 किससे बड़ा है भाई, 1 से बड़ा है। ठीक है, और x ग्रेटर देन a क्या होता है, तुम लोग x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन a पता होगा। ठीक है, तो मतलब x माइनस 1 से छोटा और x माइनस 1 से बड़ा। ठीक है, यही है ना। तो ये क्या हो गया, उधर जाके क्या हो गया, -1 + 1 0, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 2, मतलब 0 से 2। मतलब अगर आंसर लिखना होगा x बिलोंग टू -∞ to 0 यूनियन 2 से क्या हो गया, इन्फिनिटिव। 2 से क्या हो गया, इन्फिनिटिव। ठीक है, चलो अब इधर देखते हैं। ठीक ना, अब देखो सिंपल केस का, डायरेक्ट इस केस में बताए थे, अगर सिंपल मेथड से बनाओगे तो इसका अगर अलग अलग निकालें तो इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। चलो x एक और था, x ग्रेटर देन a। ठीक है ना, तो x लेस देन इक्वल टू माइनस है और x ग्रेटर देन a हो गया। ठीक है, चलो तो क्या हो गया, सॉरी, यहाँ पे क्या हो गया, x लेस देन इक्वल टू a। तो यहाँ पे क्या हो गया, -a से x लाई करेगा कहाँ तक, a तक। मतलब तो x माइनस 1
लेस देन इक्वल टू 3, तो -3 से x -1 कहाँ तक लाई करेगा, 3 तक। अब +1 यहाँ जोड़ दिए तो -2 से x लाई कर रहा है कहाँ तक, 3 तक। -2 से x -2 से x लाई कर रहा है 3 तक। अब इसको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, ये 0, ये 2, ठीक है, ये -2 और ये 3। तो पहले वाले के लिए x लेस देन 0, ठीक है, 0 से इधर, और x ग्रेटर देन 2, 2 से इधर। दूसरे वाले में देखिए -2 से x लाई कर रहा है 3 तक, -2 से 3 तक। अब इन दोनों में अगर कॉमन का होगा तो क्या आ रहा है, यही दोनों पार्ट कॉमन आ रहा है ना, तो आंसर लिखना हो तो क्या होगा, x बिलोंग टू -2 to 0 यूनियन 2 से 3, ठीक है। ये आंसर आया मेरा सिंपल मेथड से, ठीक है, सिंपल तरीके से। अब फॉर्मूला से देखते हैं, डायरेक्ट जो हम बताए थे रूल, उस रूल से एक बार देखते हैं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल नजर आ रहा है। ओके, लग रहा टाइम अप हो रहा है, लेकिन देखते हैं, चलो। अच्छा, इसका अगला सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे, काहे कि 27 मिनट तक वीडियो बन सकता है, ठीक है ना, और 26 मिनट से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, और उसको यहाँ से सॉल्व करते हैं।